सदियों पुरानी बात है। किसी मुल्क में एक आदमी रहा करता था। उसका नाम हाजी अहमद था। हाजी अहमद बहुत ही नेक आदमी था। हर शख्स उसकी इज्जत करता था और दूर दूर से लोग उससे मशवरा लेने आया करते थे। वह पाबंदी से नमाज पढ़ता, रोजे रखता, खैरात देता, हलाल रोजी कमाता और हमेशा सच बोलता था। लोगों ने कभी उसे झूठ बोलते या किसी किस्म की बुराई करते नहीं देखा था। एक दिन अहमद ने कहीं पढ़ा कि जो आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा उसे दुनिया में 10 नेकियां और आखिर में 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। यह पढ़कर न जाने क्यों अहमद के दिल में लालच आ गया। उसने समझा कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा तो उसे दुनिया में उसके बदले 10 रुपए और आखिर में 70 गुना अलग से मिलेंगे। यह ख्याल आते ही उसने सोचा कि एक एक की खैरात करने में बरकत नहीं होती और पता भी नहीं चलता कि किसके बदले में कितने और कब मिलेंगे। क्यों ना एक ही बार खैरात कर दी जाए और उसके बदले में दुनिया ही में 10 गुना ज्यादा पाकर ऐशो आराम से जिंदगी गुजार दी जाए और आखिर में 70 गुना ज्यादा मिलेगी। यह बातें सोचकर उसकी रातों की नींद उड़ गई। हाजी अहमद की शादी नहीं हुई थी और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। बाप की विरासत में उसे जो जमीन मिली थी उसने अपनी सारी जमीनें, जानवर और सारा सामान बेच डाला और उसके बदले में अहमद को जो रकम मिली उसने वह गरीबों में बांटना शुरू कर दी। उसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। आसपास के देहात और दूर दूर से मजबूर लोग उसके पास आते और ढेरों खैरात पाकर उसे दुआएं देते हुए वहां से चले जाते। लोग अहमद की सखावत पर बहुत हैरान थे। वह उससे उसकी वजह पूछते तो वह कोई ना कोई बहाना लगाकर उन्हें टाल देता और असल बात किसी को न बताता। गांव वालों का यह ख्याल था कि अहमद अब गांव छोड़कर जंगलों का रुख करेगा या किसी पहाड़ी गुफा में बैठकर अल्लाह अल्लाह करेगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। अहमद साहब की सारी रकम खत्म हो चुकी थी। उसने अपने खर्च के लिए बस थोड़ी सी रकम अपने पास रख ली थी। अब वह इस बात का इंतजार करने लगा कि उसे उसके बदले में 10 गुना रकम ज्यादा क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि उसे दुनिया ही में उसके बदले में 10 गुना ज्यादा रकम मिलेगी। फिर वह करोड़पति बन जाएगा और उस सारी रकम से वह ढेर सारी जमीन खरीदेगा या फिर कोई बड़ी तिजारत करेगा। दिन यूं ही गुजरते रहे और अहमद दौलत मिलने का इंतजार करता रहा। उसे अपनी रकम से 10 गुना तो दूर की बात, अब तक एक पैसा भी नहीं मिला था। वह एक एक दिन इंतजार में गुजार रहा था, लेकिन उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वह मायूस होने लगा। उसकी नमाजों में भी कमी आने लगी और वह हर वक्त परेशान बैठा रहता था। उसे यही फिक्र रहती थी कि अब मेरा क्या बनेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि उसे कोई काम भी नहीं आता था और लोग अहमद की इस तब्दीली पर बहुत हैरान थे। जब लोग उससे पूछते कि तुमने नमाज पढ़ना और नेक काम करना कम क्यों कर दिए, तो वह उन्हें कोई जवाब न देता और खामोश हो जाता। एक दिन उसके पास कोई अजनबी शख्स आया और उसे देखकर कहने लगा कि भाई, मैं तो तुम्हारी सखावत और तुम्हारी नेकी के चर्चे सुनकर बहुत दूर से तुम्हें देखने और तुमसे मिलने आया था, लेकिन यहां आकर मुझे मालूम हुआ कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वह गलत था। आखिर इसकी क्या वजह है? हाजी अहमद ने जब यह सुना तो वह उसकी बातों को टाल गया और इधर उधर की बातें करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वह अजनबी शख्स वहां से चला गया और कुछ ही अरसा गुजरने के बाद वही अजनबी शख्स उसके पास फिर से आया। उसका हुलिया कुछ अजीब ही था। लंबी सफेद दाढ़ी, उसके बड़े बड़े बाल थे, दुबला पतला और लंबा कद था। उसने आते ही वही जिक्र किया कि अहमद साहब, मैं तो आपकी नेकी के चर्चे सुनकर आया था। मगर अब तो अहमद ने उसकी बात वहीं पर काट दी और उसे कहने लगा कि भाई साहब, तुम्हें कोई और काम नहीं है जो तुम इतना लंबा दूर का सफर करके मेरे पास आ जाते हो। दुनिया में और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन तुम्हें मेरी ही फिक्र क्यों है? फिर उस आदमी ने, जिसने अपना नाम मंसूर बताया था, वह बोला कि भाई, फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम बहुत नेक आदमी थे। इतना नेक कि अपने बाप दादा की जमीन बेचकर तुमने गरीबों में खैरात कर दी। लोगों का तो यह ख्याल था कि अब तुम और ज्यादा नेकी और ज्यादा इबादतें करोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
उल्टा तुम्हारी नमाजों और तुम्हारी नेकियों में कमी आ गई। यह क्या बात है और इसकी वजह क्या है? मैं तो इस राज का पता चलाकर ही रहूंगा। फिर अहमद ने उसे आंखें निकालकर कहा, अगर मैं तुम्हें न बताना चाहूं तो मैं जिस काम का इरादा कर लेता हूं उसे करके ही रहता हूं, और दुनिया की कोई ताकत मुझे वह काम करने से नहीं रोक सकती। और तुम देखना कि मैं तुम्हारी हकीकत मालूम करके ही रहूंगा। उस आदमी ने गुस्से से कहा और फिर वहीं से वापस चला गया और अहमद को हैरान परेशान वहीं पर छोड़कर चला गया। अहमद इस बात से हैरान था कि आखिर इस अजनबी शख्स को मेरी ही इतनी फिक्र क्यों है, और अहमद इन बातों को भूल गया। उसे तो बस यही फिक्र थी कि उसने अल्लाह के नाम पर जो खैरात की थी उसके बदले में 10 गुना उसे कब मिलेगी। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे और यूं लगता था कि जैसे आसमान से बिजली अभी गिर पड़ेगी। काली घटाएं इतनी छा चुकी थीं जैसे दिन ही में रात हो गई हो। उसी लम्हे मंसूर अपने गधे पर बारिश में भीगता हुआ कहीं से आया और हाजी अहमद का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। हाजी अहमद ने सोचा कि इतनी बारिश में यह कौन सी बला नाजिल हो गई। वह दौड़ता हुआ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। वह मंसूर की यह हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। अहमद ने हैरान होकर पूछा, तुम और इस हाल में तुम यहां कैसे? वह आदमी कहने लगा कि हां, मैं बहुत गरीब हो गया हूं और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, और अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं और अब तुम्हारी खिदमत करके बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। अहमद हैरान होकर बोला, मगर अब मेरे पास बचा ही क्या है? फिर वह अजनबी शख्स कहने लगा, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं बस तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूं। तुम चाहे मुझे दो या न दो, तुम चाहो तो मुझे रोटी भी न देना। मंसूर ने कुछ इस तरह से कहा कि अहमद उसे अपने पास रखने पर राजी हो गया। फिर मंसूर काफी अरसा तक अहमद की खिदमत करता रहा। उसके घर के सारे काम करता, उसके हाथ पांव दबाता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, हर किस्म के काम किया करता था। अहमद उससे बहुत खुश था कि उसे मुफ्त में मुलाजिम मिल गया। एक दिन अहमद उससे कहने लगा कि मंसूर, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मंसूर इसी बात के तो इंतजार में था। उसका ख्याल था कि अब अहमद उसे अपनी सारी दौलत खैरात करने का राज बताएगा। फिर मंसूर ने पूछा कि कैसी बात? मगर अहमद कहने लगा कि बात यह है कि मेरे पास सारी दौलत खत्म हो चुकी है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं एक वक्त का खाना ले सकूं। लिहाजा मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम कोई और ठिकाना तलाश कर लो। मेरा क्या है, मेरी तो किसी ना किसी तरह से गुजर बसर हो जाएगी। मेरी वजह से तुम तकलीफ क्यों उठाओ? यह सुनकर मंसूर मायूस हो गया और बोला, हाजी अहमद, मैंने तुम्हारी खिदमत किसी किस्म के लालच में नहीं की थी और न ही मैंने तुमसे कोई फायदा उठाना चाहा था, बल्कि मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया था। इसलिए मैं हर हाल में अपना वादा निभाऊंगा। मगर मुझे एक बात बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांटा था, और इतनी बड़ी नेकी करने के बाद नमाजों समेत बाकी नेक काम क्यों छोड़ दिए? अहमद यह बात सुनकर चकरा गया और कहने लगा, मैं तो सोच रहा था कि इतने दिनों में तुम यह बात भूल चुके होंगे। भला ऐसी बातें भी कोई भूल सकता है? हाजी अहमद, मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी खिदमत की। मैंने तुमसे तनख्वाह या कोई और चीज नहीं मांगी। बस तुम मुझे इस बात का राज बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांट दिया। क्या तुम मुझे सिर्फ इतनी बात भी नहीं बता सकते? मंसूर ने बड़े दुखी अंदाज में अहमद से यह बात कही कि अहमद भी यह बातें सुनकर मोम हो गया। फिर अहमद ने सारा वाकया उसे सुना दिया और बोला, मेरा ख्याल था कि अल्लाह की राह में खैरात करने के बाद उससे 10 गुना ज्यादा मुझे मिल जाएगी और मैं माला माल हो जाऊंगा। लेकिन कई महीनों के इंतजार के बावजूद भी यह हाल है कि बात फाकों तक आ गई। मंसूर बड़े गौर से उसकी बातें सुनता रहा। जब अहमद ने अपनी बात खत्म की तो मंसूर बोला, क्या आपने किसी से इस बात की तस्दीक कराई थी कि यह बात सच है? अहमद कहने लगा, जी हां, मैंने शहर के बड़े मौलवी के पास जाकर इस बात का पता चलाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि यह बात 100% दुरुस्त है।
लेकिन अब मुझे पता चला कि यह बात झूठ थी, अहमद ने कहा। फिर मंसूर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? अहमद ने आंखें निकालकर कहा। फिर मंसूर कहने लगा कि मेरा मतलब यह है कि अगर तुम अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर यह खैरात करते तो तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 गुना ज्यादा मिलते। क्या कहा तुमने, बदबख्त? अहमद गुस्से में चिल्लाकर बोला। चुप करने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरी बात सुनो। मंसूर ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे तो तुम शैतान के चेले नजर आते हो। अहमद गुस्से में न जाने क्या क्या कहता हुआ चला गया। फिर मंसूर ने इसी में बेहतरी जानी कि खामोशी के साथ वहां से चला जाए। चुनांचे चुपचाप उठकर वहां से चला गया और अहमद रात भर उसकी बातों पर गौर करता रहा। अगर अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर नेकी करे तो उसे 20 गुना ज्यादा मिलेगा, 20 गुना ज्यादा। यह बातें सोचकर लालच से उसकी आंखें फैलती ही चली गईं। वह जितना ज्यादा सोचता उसके मुंह में उतना ही पानी आता जाता। अहमद रात भर जागता रहा। सुबह उठा तो उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और मंसूर भी सुबह होते ही वहां पर आ गया। उसकी आंखों में मक्कारी की चमक थी। मंसूर जो एक शैतान था और उसने अहमद के दिल में लालच डाला था और उसकी नेकियों को जायदा कर दिया था। हाजी अहमद उसकी बातों में आ गया और उसने गुनाह करके अपनी नेकियों को जायदा कर लिया। मंसूर सर झुकाए खड़ा था। अहमद ने उसे अपने पास बुलाया। फिर मंसूर कहने लगा कि अहमद साहब, मेरी बात मान लो। शैतान के नाम पर ज्यादा न सही तो बस थोड़ी सी रकम खर्च करके देख लो। अगर मेरी बात गलत हुई तो बेशक मेरी जान ले लेना। इन दोनों के दरमियान अभी यह बात हो रही थी कि अचानक वहां से एक फकीर गुजरा और कहने लगा कि बाबा, अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। अहमद यह सुनकर उठा और दरवाजे तक गया। उसने फकीर को बुलाकर कहा कि अल्लाह के नाम की बजाय अगर तू शैतान के नाम पर मांगे तो तुझे 1 रुपया दूंगा। फकीर यह सुनकर फौरन बोला कि चलो शैतान के नाम पर ही दे दो। फिर अहमद ने फौरन उसे 1 रुपया दे दिया। फकीर यह देखकर हैरान रह गया और अहमद को देखता हुआ वहां से चला गया। फिर अहमद मंसूर के पास वापस आकर बोला, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। अब मुझे बताओ कि मुझे 1 रुपए के बदले में 20 गुना ज्यादा कब और कैसे मिलेंगे? फिर मंसूर कहने लगा कि तुमने शैतान के नाम पर खैरात की है। तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही तुम्हें मायूसी होगी। कल सुबह ही तुम पहाड़ी पर जाना और वहां पर एक पीपल का बड़ा सा दरख्त है। उसके करीब से पत्थर को हटाकर नीचे से 20 रुपए निकाल लेना। अगर तेरी बात झूठी हुई तो मैं तुमसे कह चुका हूं कि अगर यह बात झूठी हुई तो तुम मुझे जान से मार देना। हाजी अहमद उसकी बात से मुतमिन हो गया और वह बेचैनी से पूरी रात सुबह होने का इंतजार करता रहा। जब सुबह हुई तो वह तेजी से दौड़ता हुआ पहाड़ी की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा तो पीपल के करीब उसे बड़ा सा एक पत्थर रखा हुआ दिखाई दिया। उसने वहां से वह पत्थर हटाया तो वहां पर 20 रुपए मौजूद थे। उसने वह पैसे उठा लिए और अब अहमद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी से दौड़ता हुआ घर वापस आ गया। घर आकर देखा तो मंसूर घर पर नहीं था और फिर अहमद ने अपना रोजाना का यह मामूल बना लिया कि वह हर रोज शैतान के नाम पर खैरात बांटने लगा। दूर दूर से फकीर लोग आते और शैतान के नाम पर खैरात पाकर वहां से चले जाते। अब तो हाजी अहमद को न ही अल्लाह का खौफ रहा था और न ही अपने आस पड़ोस के लोगों से शर्म। लालच ने उसे बेशर्म बना दिया था और लोग उसकी इस हालत को देखकर बहुत हैरान थे। लोगों ने उससे इस तब्दीली की वजह पूछी, लेकिन उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वह तो बस 20 गुना रकम ज्यादा पाने के लिए हर वक्त सोचता रहता था। हाजी अहमद के पास बहुत सारी दौलत जमा हो चुकी थी, लेकिन शैतान ने उसे पागल बना दिया था कि उसका मन ही नहीं भरता था। वह हमेशा और के लालच में रहता था। किसी ने सच ही कहा है कि लालची इंसान का पेट कभी नहीं भरता। और फिर मंसूर ने अपनी जान छुड़ाने का सोचा। एक दिन वह अहमद से कहने लगा कि अहमद साहब, तुम हर रोज ही पीपल के दरख्त की तरफ जाते हो। मुझे डर है कि किसी को तुम पर शक ही ना हो जाए और कहीं कोई और तुमसे पहले जाकर वहां से रकम ना निकाल ले, तो फिर क्या किया जाए?
अहमद ने हैरान होकर पूछा, मेरा मशवरा यह है कि आपको एक बार इतनी दौलत दिला दी जाए कि दोबारा आपको जरूरत ही न रहे। अहमद ने हैरान होकर पूछा, मगर वह कैसे? अहमद ने कहा, वह ऐसे कि जो भी मैं कहूं वह तुम करते जाना। मुझसे सवाल मत पूछना, वरना तुम्हारा और मेरा साथ छूट जाएगा। अहमद ने कहा, अरे अरे मुझे बताओ। लालच के मारे अहमद के मुंह से राल टपक रही थी। फिर मंसूर कहने लगा, यह लो, ये टोपी पहन लो और मेरे साथ चलो। ये टोपी पहनकर तुम दुनिया की नजरों से ओझल हो जाओगे। तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, लेकिन तुम सबको देख सकोगे। हाजी अहमद अब शैतान का चेला बन चुका था और वह शैतान का हर हुक्म मानने के लिए तैयार था। उसने शैतान की दी हुई टोपी पहन ली। उसने अहमद को साथ चलने के लिए कहा तो वह उसके साथ चल पड़ा। जब वह बाहर निकला तो गली बाजारों में लोग चल फिर रहे थे, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। वह चलते चलते बादशाह के महल तक पहुंच गए और बगैर किसी रुकावट के वह महल में दाखिल हो गए। महल में बादशाह के सिपाही, नौकर, गुलाम सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे, मगर उन्हें कोई भी नहीं देख सका। बादशाह अपने कमरे में बैठा खाना खा रहा था। शैतान ने उसे एक कोने में रोककर कहा कि अब तमाशा देखो। वह महल की सजावट देखकर पागल हो रहा था। उसके दिल में यह लालच आ रहा था कि वह महल की सारी दौलत समेटकर अपने साथ ले जाए। वह अभी सोच ही रहा था कि उसने देखा कि बादशाह खाने के दरमियान अपने उल्टे हाथ से पानी का गिलास उठा रहा था, तो शैतान ने फौरन गिलास में थूक दिया। जब हाजी अहमद ने यह देखा तो बादशाह के हाथ से वह पानी का गिलास गिरा दिया। बादशाह यह समझा कि शायद उसका हाथ भटक गया है। जब शैतान ने यह देखा कि अहमद ने उसके हाथ से पानी का गिलास गिरा दिया है, तो शैतान कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे किसी काम में दखल न देना। बादशाह ने फिर उल्टे हाथ से पानी का गिलास उठाया। शैतान ने फिर पानी में थूक दिया और फिर अहमद ने वह पानी का गिलास गिरा दिया। इस बार शैतान को गुस्सा आ गया और अहमद से कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे किसी काम में दखल न दो। अगर अब भी तुम बाज ना आए तो तुम्हारे हक में यह ठीक नहीं होगा। हाजी अहमद वैसे तो लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब भी उसके अंदर नेकी के असरात बाकी थे। फिर वह शैतान की बात सुनकर चुप हो गया। बादशाह ने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी। फिर शैतान ने उसके खाने में थूक दिया और तीसरी मर्तबा फिर उसने बाएं हाथ से पानी का गिलास उठाया कि शैतान ने फिर उसके गिलास में थूक दिया। बादशाह अभी पानी पीना ही चाहता था कि हाजी अहमद से रहा न गया और उसने फिर पानी का गिलास नीचे गिरा दिया और दस्तरख्वान भी उलट दिया। अब शैतान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने अहमद के सर से वह टोपी उतारी और वहां से भाग गया। बादशाह ने अचानक देखा कि एक अजनबी शख्स अचानक उसके पास खड़ा है। बादशाह यह देखकर गुस्से से बोला कि तू कौन है और तुझे यहां तक आने की इजाजत किसने दी? अब हाजी अहमद को यकीन हो चुका था कि बादशाह उसे फांसी पर चढ़ा देगा। वह डरते डरते बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, अगर जान की सलामती चाहूं तो सच सच बयान करूं। बादशाह बोला, कहो और सच सच कहना। और फिर अहमद ने अपनी खैरात का वाकया और शैतान का मंसूर के रूप में आना शुरू से आखिर तक सारा किस्सा बादशाह को सुना दिया। अहमद ने कहा कि आपने तीनों मर्तबा गिलास उल्टे हाथ में पकड़ा था और तीनों बार ही शैतान ने उसमें थूक दिया था, और आपने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी, इसलिए उसने आपके खाने में भी थूक दिया था। मैंने तीनों मर्तबा आपके हाथ से वह गिलास गिराया और आपके खाने को भी उलट दिया। अहमद कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं नहीं चाहता था कि आप शैतान के थूक वाला पानी पिएं और यह ऐसा गंदा खाना खाएं। जब बादशाह ने अहमद की यह सारी बातें सुनी तो वह अहमद की इस नेकी पर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने उसे दूसरे दिन दरबार में आने के लिए कहा। जब दूसरे दिन अहमद दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने उसे माला माल कर दिया और बहुत से इनामों से नवाजा। और अहमद बादशाह से कहने लगा, लालच बुरी बला है और अल्लाह अपने वादे को जरूर पूरा करता है। अगर किसी इंसान को उसकी नेकी का बदला दुनिया में न मिले तो उसे आखिरत में उसका सिला जरूर मिलेगा। और किसी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के बदले में इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और फिर हाजी अहमद ने शैतान के नाम पर की जाने वाली दौलत के बदले में
जो उसके पास दौलत जमा हुई थी वह सारी गरीबों में बांट दी। उसने अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तौबा की और पहले से भी ज्यादा नेकी के काम करने लगा, और लोगों ने इस वाक्य को सदियों तक याद रखा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।